दोस्तों नमस्कार। मैं आपका चौधरी ओमकार सिंह दहिया यूट्यूब न्यूज चैनल सच के सवेरा के साथ। आप सभी लोग ठीक होंगे आशा करता हूं। राजनीति में बहुत ज़्यादा गर्माहट, बहुत ज़्यादा एक किस्म से बौखलाहट, उतावलापन, तरह तरह के जो नहीं वाक्य प्रयोग करने के हैं उनका भी प्रयोग किया जा रहा है। आज ईडी और सीबीआई के नाक में नकेल गिर कर विपक्ष के नेताओं को जबरदस्ती जेलों में भेजा जा रहा है और धांधली, चुनाव में धांधली ये आम बात हो गई। अभी चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर सरेआम वीडियो में वोटों को कैंसिल कर रहा है। पूरा देश देख रहा है, जहाँ तक भी यूट्यूब या वीडियो जाते हैं वहाँ तक सब देख रहे हैं। और कोर्ट गए तो कोर्ट में हुए हक के 3 पात। दोस्तों, राजनीति का स्तर गिरते गिरते निचले स्तर तक भी निचले स्तर पर जा लिया। किसी से पूछ लो, सब यही कहेंगे कि मन मर्जी, जिसकी सत्ता उसी की भैंस, जिसकी लाठी उसी की भैंस। वो मुहावरा, वो कहावत चरितार्थ हो रही है। अब मैं हॉट सीट मुजफ्फरनगर लोकसभा की बात करता हूं। रोज तरह तरह के बयान, कभी किसी पार्टी का नेता, कभी किसी पार्टी का नेता, कभी कोई वक्तव्य देता है, कभी कोई वक्तव्य देता है और अपनी ढपनी, अपना राग अलाप रहे हैं। और जनता क्या चाहती है उससे इनका कोई सरोकार नहीं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में आई और तभी से मुजफ्फरनगर सीट में घमासान है कि सपा वाले चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव हरिंदर मलिक इस सीट से चुनाव लड़े और सिंबल राष्ट्रीय लोकदल का हो। राष्ट्रीय लोकदल के जो विशेष पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं और संयोजक हैं, वे मीटिंग करके कह गए कि हमारी सीट हमारे खाते में आई, हमारे सिंबल पर हमारा ही कार्यकर्ता लड़ेगा और हरिंदर मलिक को वे कहाँ से लड़ाए वो उनका काम है। दोस्तों, ये अपने आप में एक अजूबा है। आज मैंने पढ़ा कि राष्ट्रीय लोकदल को जो 7 सीटें मिली उनमें 4 सीटें पर सपा अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है और सिंबल राष्ट्रीय लोकदल का होगा। ये हवा में पतंग की तरह उड़ रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दोस्तों, इससे कुछ होने वाला नहीं और गठबंधन को यह नुकसान हो भी सकता है। डॉक्टर संजीव बालियान को हराना
लोहे के चने चबाने जैसा है, लेकिन ये लोग अपनी ढपनी अपना राग बजा रहे हैं। मैं बात करता हूं माननीय हरिंदर मलिक जी की। हरिंदर मलिक जी एक कदावर नेता हैं मुजफ्फरनगर के, और मुजफ्फरनगर शहर के साथ साथ देहात क्षेत्र में भी उनकी पकड़ बहुत मजबूत है, और इसमें दो राय नहीं। अगर वे मुजफ्फरनगर सीट से चुनाव लड़े तो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकते हैं, और होना भी यही चाहिए कि जो आज मैंने कई प्रत्याशियों के नाम सुने, जिसमें साक्षी मलिक जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, पूनिया जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, इस तरह से कई नामों की मैंने आप चर्चा सुनी जो एक हसीन ख्वाब दिखते हैं, हकीकत नहीं। मैं पक्षधर हूं कि राष्ट्रीय लोकदल से माननीय श्री हरिंदर मलिक ही चुनाव लड़े, क्योंकि क्षेत्र के लोगों की ये मंशा है, क्षेत्र के लोगों का आह्वान है कि हरिंदर मलिक चुनाव लड़े और हरिंदर मलिक पर सभी दिगर बिरादरी के लोग, अपनी बिरादरी के लोग, गरीब तबका, समाज, सब हरिंदर मलिक को वोट देगा। लेकिन हरिंदर मलिक पर एक कहावत चरितार्थ होती है कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। चौधरी साहब के, चौधरी चरण सिंह के पक्के अनुयायी थे हरिंदर मलिक, और चौधरी साहब उन पर पूर्ण भरोसा करते थे और जिले की नाक थे। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने चौधरी साहब को छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी में वो चले गए। इसका अर्थ ये हुआ, चौधरी अजीत सिंह तो अब नहीं है, लेकिन चौधरी जयंत सिंह को यह आभास है, और होना भी चाहिए, कि ये आदमी जिस पर इतना विश्वास किया वो हमें मझधार में छोड़कर निकल गया। अभी 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए और खूब चर्चा उड़ी कि पंकज मलिक राष्ट्रीय लोकदल में शामिल होने जा रहे हैं, और उसकी शामिली से पंकज मलिक का टिकट फाइनल होगा। सबको उम्मीद थी कि अपने घर वापसी कर रहे हैं, लेकिन हुआ उसका उल्टा, और पंकज मलिक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। हरिंदर मलिक भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। दोस्तों, अखिलेश के सामने कोई चुनौती नहीं। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से
पंकज मलिक को राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आह्वान कर जिता दिया और तेरी सीट निकल गई, ठीक उसी तरह हरिंदर मलिक को भी मैं आह्वान करके जिता देंगे और सीट तुम्हारी निकल जाएगी। तुम्हारा दबदबा मुजफ्फरनगर में रहेगा। जबकि है इसका उल्टा। एक बात, अगर कोई साथी आकर कहे भाई ये मेरा काम है, तो एक बार किया जा सकता, 2 बार किया जा सकता है, बार बार नहीं किया जा सकता। इसलिए दोस्तों, मैं मलिक साहब को भी कहूंगा कि अपनी जो आपने करनी की उसका पछतावा करें और अपने क्षेत्र के मुख्य आदमियों को लेकर जयंत चौधरी के पास जाएं और घर वापसी करें और निश्चित तौर पर आप विधान लोकसभा का चुनाव मुजफ्फरनगर से लड़े। जितने भी कैंडिडेट हैं किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर आप लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और आप जीत भी जाएंगे तो भी आप जयंत की ही छत्र छाया में रहेंगे। तो इससे बेहतर यही है कि आप अपनी गलती का एहसास करते हुए अपने पुराने घर में वापस आ जाएं। इसी में क्षेत्र की भलाई है, क्योंकि मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय लोकदल का जिला है और अब की बार बहुत कांटे की टक्कर यहाँ पर होगी। एक पाले में संजीव बालियान है, एक पाले में गठबंधन है। कौन होगा? लेकिन मेरी राय रही है मलिक साहब से, हमारे पुराने साथी भी रहे और एक सामाजिक आदमी भी हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि आप राष्ट्रीय लोकदल में आ जाएं और निसंकोच होकर चुनाव लड़ें। किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। आप चारपाई में किधर ही लौट जाएं, सिर्फ वही उधर एक ही तरफ आना है। तो दोस्तों, मेरा यही मानना है कि मुजफ्फरनगर में जो तूफान उठा है उसे शांत करने का यही तरीका है। दोस्तों, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन हालात का तकाजा भी यही है, वक्त की आवाज़ भी यही है और गठबंधन की जीत का राज भी यही है। नमस्कार। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका चौधरी ओमकार सिंह दहिया। नमस्कार।